कक्षा 12वीं के बच्चों, हम लोग जो पाठ देख रहे थे ठोस अवस्था, उस ठोस अवस्था में हम लोग क्या देखे थे? क्रिस्टलीन ठोस और अक्रिस्टलीन ठोस में अंतर, और फिर उसमें कुछ परिभाषाएं और देखेंगे हम लोग। जैसे क्रिस्टल जालक, ये शब्द है क्रिस्टल जालक, और इसको क्रिस्टल लेटिस, हिंदी में भी आ जाता है, ध्यान रखना, लेटिस शब्द क्रिस्टल लेटिस हिंदी में लिख दिया की परिभाषा आता है, तो बताओगे आप लोग। त्रिविम आकाश मतलब होता है खाली भाग, स्पेस। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के इकाइयों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ध्यान दो, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के इकाइयों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। फिर देखोगे यूनिट सेल को इकाई कोशिका भी कहते हैं। इसकी परिभाषा भी याद है। क्रिस्टल मतलब ध्यान रखना, नमक के दाने, कण, नमक क्रिस्टल के रूप में होता है, पाउडर के रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में। किसी क्रिस्टल के सूक्ष्मतम संरचना इकाई को यूनिट सेल कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। इकाई कोशिका के बार बार पुनरावृत्ति से, इकाई कोशिका के बार बार पुनरावृत्ति से, इस प्रकार से ये देखोगे आप लोग, इस प्रकार के इकाई कोशिका है और इकाई कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति से क्या बना? क्रिस्टल बना। क्या बना? क्रिस्टल बना। क्रिस्टल संरचना प्राप्त होता है और ये पूरे जो बीच की जो खाली भाग है, ये अंतराल, काशी, अवकाश ऐसे कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो ये इकाई कोशिका किसी क्रिस्टल के सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई जिससे मिलकर बना था, वह सूक्ष्मतम इकाई मतलब कण को यूनिट सेल कहते हैं, और इनकी बार बार पुनरावृत्ति रिपीट होने से क्या होता है? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल संरचना प्राप्त होता है। फिर आता है इकाई सेल, इकाई कोशिका का घनत्व निकालने का सूत्र आता है। तो सूत्र बताओगे आप लोग, Z गुणित M, एक गुणित N। अब यहाँ पर Z क्या है? दे दिए गए इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, M क्या है? प्रत्येक परमाणुओं का द्रव्यमान भार, एक इकाई कोशिका की लंबाई, और Na एवोगैड्रो संख्या। इस प्रकार से हम लोग दो परिभाषा, एक घनत्व निकालने का सूत्र देखें। इसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे कि आयनिक त्रिज्या, क्या देखेंगे? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या है? तो पहले सूत्र देख लेते हैं लोग। आयनिक त्रिज्या, ये सिंपल से पहले सूत्र देख के परिभाषा बताएंगे। आयनिक त्रिज्या बराबर होता है धन आयन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या, ऋण आयन की त्रिज्या। धन आयन की त्रिज्या R प्लस ऋण आयन की त्रिज्या R। तो आयनिक त्रिज्या किसे कहेंगे? आयनिक त्रिज्या मतलब आयनों की त्रिज्या, तो हो जाएगा त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात, ये परिभाषा है। त्रिज्या अनुपात बराबर धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या परमाणु, जानते हो आप लोग, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की दो कार्यकारी परिभाषाएं गहरी देखो आप लोग, सहसंयोजक त्रिज्या और वैन वाल्स त्रिज्या। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो धन आवेशित होता है, उसी को कहते हैं धन आयन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं, उसी परमाणु कहते हैं ऋण आयन। तो जैसे परमाणु त्रिज्या है
नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष की दूरी, वैसे आयनों के नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष की दूरी कहते हैं आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या में त्रिज्या अनुपात क्या है कि धन आयन की त्रिज्या बटे ऋण आयन की त्रिज्या। परिभाषा है किसी आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल जैसे NaCl जल में डालेंगे तो Na धन आयन और Cl ऋण आयन टूट जाएगा। किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या का जो अनुपात है उसे कहेंगे त्रिज्या अनुपात। किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन की त्रिज्या तथा ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को कहते हैं त्रिज्या अनुपात। तो इस प्रकार से त्रिज्या अनुपात और आयनिक त्रिज्या को समझने के बाद देखेंगे हम लोग कि कोई भी जो क्रिस्टल होता है, ये जो क्रिस्टल होता है, इन क्रिस्टलों में कई दोष आ जाते हैं जिसको कहते हैं बिंदु दोष या क्रिस्टल दोष। तो इन दोष के बारे में हम लोग नेक्स्ट पीरियड में अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान दोगे आप लोग कि ये पार्ट 2 पीरियड का और है। एक में हम लोग जो क्रिस्टल जालक देखे हैं, इकाई कोशिका देखे हैं, उसके प्रकार देखेंगे और उसी के साथ साथ जो त्रुटि है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कि अर्धचालक क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ये दोनों टॉपिक्स 2 पीरियड का है और 2 पीरियड के बाद ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पीरियड में हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। 12वीं वाले जान दोगे कि बहुत कम करके कोर्स पाया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रश्न भेज दिया गया है परंतु समझाते जो जा रहे हैं उसमें जो प्रश्न मिल रहा है उसका उत्तर आप लोग कॉपी में तैयार करते जाओगे। 2 पीरियड के बाद उस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। जो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा आप इसी वाली के ग्रुप में व्हाट्सएप करोगे उस प्रश्न को, आपको उत्तर लिख करके भेज दिया जाएगा। कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। स्कूल जिस दिन खुलेगा परंतु 12वीं और 10वीं चूँकि बोर्ड परीक्षा है और 30 से 40% कोर्स की कटौती किया गया है, इसका लाभ आप लोग अवश्य लोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।